जय हिंद दोस्तों। आज है 11 सितंबर और आज की खबर है कि राज्यपाल की नई नियुक्ति हुई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो अभी पंजाब के राज्यपाल होंगे। बात की जाए RN रवि की जो अभी नागालैंड के राज्यपाल हैं वो तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे। और बात की जाए जगदीश मुखी की जो अभी असम के राज्यपाल हैं उन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। नई नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और राज्यपाल की पहचान करना है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर कौन से राज्यपाल हैं। इनको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। वहीं बात की जाए राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका सही जवाब है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वहीं बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। वहीं बात की जाए भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं बात की जाए राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वहीं बात की जाए राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो इसका भी सही जवाब है प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वही बात की जाए अगले प्रश्न की कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। वहीं बात की जाए राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि द्वारा आता है। वहीं बात की जाए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वहीं बात की जाए राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। वहीं बात की जाए कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल इसका सही जवाब होगा दोस्तों। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, जब तक चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। वहीं बात की जाए राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है, तो राज्यपाल विधानसभा में केवल 1 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। वहीं बात की जाए राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं, तो ये शब्द सरोजिनी नायडू के हैं। वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता, तो राज्यपाल के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। वहीं बात की जाए राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ ग्रहण दिलवाता है दोस्तों। वहीं बात की जाए अगले प्रश्न की कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है, तो ये जम्मू कश्मीर में है जो कि राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो भारत के उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल बनी। वहीं बात की जाए जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 माह। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया, तो इसका सही जवाब है 1965 में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब बात की जाए राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल के बारे में दोस्तों, तो आर्टिकल 153 ये कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा।
वहीं आर्टिकल नंबर 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 155 तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 157 में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए क्या दशाएं होंगी, क्या उनके कार्य होंगे, ये आर्टिकल नंबर 158 में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे, ये आर्टिकल नंबर 160 में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्तियों के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा क्या है, वो 162 में बताया गया है। 163 में दोस्तों मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, कि किस प्रकार मंत्रिपरिषद को राज्यपाल सलाह देगा, यह आर्टिकल नंबर 163 का बताता है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 164 की तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी नियुक्ति कैसी होगी और उनके वेतन आदि के बारे में 164 में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही के विषय में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 167 में राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है, ये आर्टिकल नंबर 167 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 174 में राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान तथा उसका भंग होने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार या संदेश देने के अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन के विषय में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 200 पे विधेयक पर सहमति के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में बताया गया है। वहीं बात की जाए आर्टिकल नंबर 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना, आर्टिकल नंबर 217 बताता है। वहीं आर्टिकल नंबर 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 233 में बताया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बल्कि न्यायिक सेवा के लिए क्या नियुक्ति होगी, वो आर्टिकल नंबर 234 में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।